अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट जरूर देखा है, पर अगर नहीं तो इसे यहीं पॉज करके इसका पहला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरा वीडियो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब पिछले पार्ट का रिकैप करते हैं कि जायंट ने एरिन को भी निगल लिया होता है और अब वो मिकासा को भी कच्चा निगलने वाला होता है, पर फिर तभी जायंट के पेट में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगता है और फिर देखते ही देखते कुछ तो उसके मुंह को फाड़ते हुए निकलता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन में नए तरीका का टाइटन जन्म लेता है। सबसे हैरानी की बात यह कि वो बाकी सभी टाइटन्स को एक एक करके खत्म करने लगता है और दूसरे जायंट्स उसके सामने टिक नहीं पाते। पर ध्यान से देखने पर सोडा और एरिन को रियलाइज होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एरिन ही है, पर अंत में वो कमजोर पड़कर बाकी जायंट्स की तरह इवेपोरेट होकर मरने लगता है। पर तभी सोडा कुछ ऐसा शेयर करता है जो किसी को भी समझ नहीं आता। वो तुरंत उसका नेप काटने को कहते हैं, पर वहीं नेप के अंदर इंजरी नहीं होनी चाहिए, पर किसी को भी उनका बात समझ नहीं आता। पर फिर भी मिकासा तुरंत वैसा ही करती है और उसमें से एरिन निकल कर आता है। सबसे बड़ी हैरानी बात यह कि उसका कटा हुआ हाथ और पैर भी रीग्रो हो गया होता है, जिसे देखकर सभी एकदम हैरान नजर आते हैं। पर अनजान कारण से शिकीशिमा के चेहरे पर स्माइल होती है, मानो उसे ये पहले से ही पता था, और वो सीन वहीं कट होकर एरिन के बचपन के फ्लैशबैक की तरफ मुड़ जाती है, जहां उसके साइंटिस्ट डैड एरिन के शरीर में कोई सीरम अनजान कारण से इंजेक्ट करते हैं, जिसमें सोडा भी उनका साथ देते हैं। पर उसके मॉम के रोकने पर वो बचाव में बताते हैं कि इसकी मदद से एरिन आगे ह्यूमैनिटी को बचाने में बड़ा योगदान देगा। पर फिर तभी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और एरिन के डैड तुरंत एरिन को सोडा के साथ एस्केप रूम में छिपा देते हैं। उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में कुबाल भी शामिल। उनको पता चल जाता है कि एरिन के डैड किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार किसी को भी इन्वेंशन या एक्सपेरिमेंट की परमिशन नहीं है। इसीलिए एज पनिशमेंट वो लोग एरिन के पेरेंट्स को अपने साथ ले जाते हैं और उनकी पूरे रिसर्च को आग लगा देते हैं। एरिन के बचपन के फ्लैशबैक से हमें अब समझ आता है कि आखिर सोडा एरिन को इतना क्यों मानते हैं और उन्हें कैसे समझ आ गया कि उस न्यूबॉर्न टाइटन के नेप के पीछे एरिन अब भी जिंदा है, क्योंकि उन्हें उसके पिताजी से पहले ही पता था कि उस सेरम की मदद से इंसान भी और भी शक्तिशाली टाइटन्स में बदल सकता है ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। पर अब भी एक सवाल मिस्ट्री बना है कि बाकी टाइटन्स कहां से आए, जो अब कुछ ही देर में रिवील होगा। एरिन की आंखें अब कुबाल के कैद में खुलती है, जिसे खुद यकीन नहीं होता कि वो टाइटन्स में बदला था, पर एक तरह से उसे गर्व महसूस होता है क्योंकि आखिरकार उसके पास ऐसी कोई काबिलियत है जो इंसानों की मदद आ सकती है टाइटन्स के अगेंस्ट। पर कुबाल के लिए वो एक खतरा से कम नहीं होता, इसलिए उसे बंदी बनाकर रखता है। उनके हिसाब से इंसानों को चुपचाप दीवार के पीछे बने रहना चाहिए। इंसानों को कोई जरूरत नहीं है दीवार के पीछे की दुनिया को एक्सप्लोर करने की। वहीं उन्हें डर रहता है कि कोई तो उनके अगेंस्ट कंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है, और ये वही है जिसने उनसे एक्सप्लोजिव चुराने की कोशिश की। इसलिए जब सोडा एरिन के बचाव में बोलते हैं तो निर्दय कुबाल उसे मार देता है। पर अपनी आखिरी सांस छोड़ने से पहले सोडा एरिन से कन्फेस कर जाता है कि कुबाल ही उसके माता पिता का हत्यारा है, जिससे अब एरिन और उसके साथी कुबाल के अगेंस्ट हो जाते हैं। पर फिर तभी एक और एरिन से भी पावरफुल टाइटन्स कूद पड़ता है, जो सबसे पहले एरिन को अपने कब्जे में लेता है। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है वो उन्हें बुरी तरह से मार देता है। वो एरिन के साथी को भी मारने पड़ता है, पर मिकासा उसे रोक लेती है, मानो टाइटन्स उसकी बातें समझ सकता हो, और वो एरिन को लेकर निकल जाता है। पर इस हाथापाई में कुबाल मारा जाता है और अब एरिन भी नहीं रहता, इसलिए उसके ग्रुप को कुछ समझ नहीं आता। पर फिर तभी एरमिन को चमकता है कि उनके पास अब भी एक लास्ट एक्सप्लोजिव है, जिसके मदद से वो अपने मिशन को अब भी अंजाम दे सकते हैं। इसलिए सभी तुरंत बॉम्ब को रिकवर करने थर्ड जोन में निकल पड़ते हैं। वहीं एरिन की आंखें किसी अजीब रूम में खुलती है, जहां एक जूक बॉक्स, रिमोट, वाइन ग्लास और शिकीशिमा भी मौजूद होता है, जो अब मूवी का क्लाइमैक्स रिवील करता है। दरअसल टाइटन्स इंसान के ही बनाए गए हैं और उसे क्रिएट करने वाले साइंटिस्ट एरिन के पिता ही है, जिन्होंने टाइटन्स को मिलिट्री वेपन के लिए डेवलप किया। पर अंत में एक्सपेरिमेंट फेल साबित हुआ और वायरस इंसानों में भी फैल गया, जिसके कारण कई लोग टाइटन्स में बदलने लगे और अल्टीमेटली पूरी दुनिया टाइटन से रेंगने लगी, और ये ऐसे ही फैलता रहेगा। सबसे भयानक बात कि टाइटन्स बिना पानी और खाने और किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं और उनकी उम्र भी नहीं बढ़ती, जिसका मतलब कि टाइटन्स का अस्तित्व अब कभी भी धरती से नहीं मिटेगा। इन्हें नष्ट करने का तरीका भी सिर्फ उसके पिता को पता था, पर मिलिट्री वाले उन्हें ऐसा करने नहीं दिए, जिन्होंने उन्हें अंत में खत्म कर दिया। उसके पिता ने जानबूझकर उसे मॉडिफाइड सीरम से इंजेक्ट किया ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचाने में मदद कर सके। एरिन जब चाहे टाइटन्स में बदल सकता है और वो कभी मरेगा भी नहीं। अब हमें समझ आता है कि क्यों गवर्नमेंट ने आम जनता के लिए एक्सपेरिमेंट या इन्वेंशन बैन कर रखा था। शिकीशिमा एक और मिस्ट्री रिवील करता है कि वही है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा
है। उसी के साथी ने एक्सप्लोजिव्स चुराने की कोशिश की थी। एरिन शिकिशिमा के बातों से कन्विंस होकर उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। वहीं एरिन का ग्रुप टाइटन से बचते बचाते बॉम्ब को ट्रक पर लोड करके वॉल की तरफ निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में शिकिशिमा उन्हें रोक लेता है और अब वो उनसे अपना असली प्लान शेयर करता है, जिसका एरिन को भी कोई खबर नहीं था। दरअसल वो बॉम्ब की मदद से दूसरे वॉल को डिस्ट्रॉय करने के पीछे है, ताकि वॉल गिरने पर गवर्नमेंट के लोगों को मजबूरी में टाइटन से लड़ना पड़े, और जब वो सारे टाइटन्स को खत्म करने में सफल हो जाएंगे तब वो लोग मिलकर गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे, जिनके कारण ये सब हुआ। उसका मानना होता है कि इंसान कैद में रहने के लिए नहीं बना है, जिससे अब हमें उसकी शुरुआत में कहे पहली का असली मतलब पता लगता है कि इंसान का असली दुश्मन उसका डर है, जो बस डर के मारे सेफ जगह बने रहने में विश्वास करता है। पर एरेन और उसका ग्रुप उसके बातों पर सहमत नहीं होता, क्योंकि इसमें कई मासूम लोगों की जान जा सकती है, जो जानने पर शिकिशिमा को गुस्सा आ जाता है और अंत में दोनों में हाथापाई होता है। इससे पहले कि एरेन का ग्रुप बॉम्ब को लेकर गायब हो जाए, वो खुद की जान लेकर टाइटन में बदल जाता है। और अब मूवी में एक और मिस्ट्री रिवील होता है कि वो भी एरेन की तरह टाइटन्स में बदल सकता है। वही है जिसने कुछ समय पहले एरेन को अगवा किया था, और टाइटन्स में बनने के लिए उन्हें खुद की जान लेनी पड़ती है। और जब वो टाइटन्स में बदल जाते हैं, उनका असली शरीर नेप के पीछे से टाइटन्स को कंट्रोल करता है। इसीलिए नेप रीजन टाइटन्स का वीक पॉइंट है। पर बाकी टाइटन्स और इनमें एक फर्क है कि इन्हें मॉडिफाइड सीरम इंसान में इंजेक्ट करके बनाया गया, और इनकी टाइटन्स की लाइफ टाइम शॉर्ट होती है। इसलिए उस फाइट के बाद एरेन इवेपोरेट होने लगता है। वहीं बाकी को सीरम की मदद से क्रिएट किया गया था, इसलिए वो हमेशा के लिए टाइटन्स में बने रहते हैं। अब एरेन और शिकिशिमा में घमासान युद्ध होता है और शिकिशिमा एरेन पर भारी पड़ जाता है, पर अंत में एरेन अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए उसे हराने में सफल हो जाता है। अब इससे पहले कि उसका टाइटन शक्ति चली जाए, वो अब भी अपने इंसानी कॉन्शियसनेस में बॉम्ब को वॉल के ऊपर के हिस्से पर माउंट करने में सफल हो जाता है, और आर्मिन अपनी इंजीनियरिंग स्किल की मदद से बॉम्ब को टाइमर पर सेट कर देता है। पर फिर तभी उन्हें एक और धक्का लगता है, क्योंकि कमांड कुबाल कभी मरा ही नहीं था, और उन्हें एरेन को उसके हवाले करने का चेतावनी देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंसान के बीच एक टाइटन रहे। उसके अनुसार इंसान दीवार के इस पार बिलोंग करते हैं और उन्हें चुपचाप यहीं बने रहना होगा। पर फिर गुस्से में साशा उसे बो एरो से खत्म कर देती है, और उसे क्या खबर कि उसने ये करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अब मूवी का फाइनल क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल शुरुआत में दिखाया वो जायंट किंग टाइटन और कोई नहीं बल्कि वही था। मूवी की शुरुआत में आर्मिन से टकराया इंसान भी यही था, जो अपने सेकंड जोन से थर्ड जोन में सीक्रेटली घुस आया अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। बीइंग अ मिलिट्री मैन, वो इंसानों पर अपना कंट्रोल बनाए रखने पर विश्वास करता है, पर क्योंकि लोगों में दीवार से निकलने का डिस्कंटेंट बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने बाहर के वॉल को गिराने का खेल रचा, ताकि इंसानों में फिर से टाइटन्स का डर बनाया जा सके, फिर चाहे इसमें कईयों की ही जान क्यों ना निकल जाए। उसने इसलिए भी सोडा को दुश्मनी में मरवा दिया, क्योंकि सोडा बार बार गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहा था बाहर निकलने का, और वो जानता था कि वो एरेन के डैड से मिला हुआ था। कुबाल जायंट टाइटल में बदलकर उनके मिशन को फेल करने की कोशिश करता है। एरेन कैसे तो उसके नेप के नजदीक गेयर की मदद से पहुंच जाता है, पर उसके आग से भभकते चमड़ी के कारण वो आसानी से उसका नेप नहीं काट पाता। वहीं उनके पास लिमिटेड समय होता है इससे पहले कि बॉम्ब डिटोनेट हो जाए, पर ऐन मौके पर शिकिशिमा थोड़ी बहुत बची जान में उनकी मदद करने का तय करता है। इसलिए अपनी जान की परवाह ना करते एक आखिरी बार टाइटन्स में बदलकर बॉम्ब को किंग टाइटन के मुंह में घुसेड़ देता है। किंग टाइटन के उगलते आग के कारण बॉम्ब डिटोनेट हो जाता है, जिसकी भयंकर एक्सप्लोजन में किंग टाइटन मारा जाता है, और लकीली एक्सप्लोजन के मलबे से छेद भी बंद हो जाता है, और अंत में सभी अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। और मूवी एरेन और मिकासा के सपने के साथ समुद्र और उस बर्ड को देखते हुए खत्म हो जाती है। पर फिर मूवी के क्रेडिट सीन में एक और प्लॉट रिवील होता है कि पूरे मूवी में वो उड़ता ईगल दरअसल रियल बर्ड नहीं बल्कि एक ड्रोन है, जो उन पर खास करके नजर बनाए रखा है, जो मूवी में कई बार देखा गया। कोई तो उन पर उसी जगह से नजर बनाए रखा है जो ठीक शिकिशिमा के अंडरग्राउंड लोकेशन की तरह नजर आती है। मूवी के एंड से हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि ये सीक्रेट लोकेशन शायद दीवार के आखिरी सर्कल का हो सकता है, जिसे अभी तक मूवी में रिवील नहीं किया गया। जिस तरह से इसकी एंडिंग हुई है, मुझे लगता है कि इसका आगे का पार्ट जरूर बनेगा। ये मूवी मुझे इतनी पसंद आई कि मैं इसका सीरीज देखने का प्लान कर रहा हूँ, और मैं आपको भी ये जरूर रिकमेंड करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हो कि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे वीडियो के अगेंस्ट अप्रिशिएशन दिखाना चाहते हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।